कभी सोचा है कि अगर एक इंडियन सिटीजन किसी फॉरेन कंट्री में एक्सट्रीम क्राइम करे तो उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है, पर क्या फॉरेन नेशनल्स भी इंडिया में डेथ पेनल्टी फेस करते हैं? ये सब इतना सीधा नहीं है। और क्या आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में सिर्फ एक ही फॉरेनर को ऑफिशियली फांसी मिली है? वही दूसरी तरफ 47 इंडियंस को सिर्फ पिछले 5 साल में विदेश में फांसी दी जा चुकी है। ये इम्बैलेंस क्यों? क्या लॉ का स्टैंडर्ड बदल जाता है देश के बॉर्डर के बाहर जाते ही? वेलकम दोस्तों, चलिए आज फैक्ट्स का ब्रेकडाउन करते हैं कड़ी और कठिन सच्चाई के साथ। इंडिपेंडेंट इंडिया के इतने सालों में सिर्फ एक फॉरेन नेशनल को ऑफिशियली फांसी हुई है, अजमल कसब। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट 2008 मुंबई टेरर अटैक का एक प्राइम चेहरा जिंदा पकड़ा गया, कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया। 21 नवंबर 2012 को येरवादा जेल पुणे में उसे सीक्रेटली एग्जीक्यूट किया गया। सोर्सेस कंफर्म करते हैं अजमल कसब ही पहला और अकेला कंफर्म्ड फॉरेनर है जिसे इंडिया ने फांसी दी। बाकी फॉरेन नेशनल्स, उनमें से कुछ को डेथ सेंटेंस मिला जरूर, पर या तो अपील के वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गया या डिप्लोमेटिक प्रेशर के कारण माफी मिल गई। एज ऑफ 2025 MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स के अनुसार 54 इंडियंस को फॉरेन कोर्ट्स ने डेथ सेंटेंस दिया है। इनमें से 49 अभी भी डेथ रो पर है। टॉप कंट्रीज: UAE 25 इंडियंस ऑन डेथ रो, सऊदी अरेबिया 11, मलेशिया 6, कुवैत 3, कतर, येमेन, USA एंड इंडोनेशिया 1 to 2 ईच। इनमें से कुछ है, एक इंडियन नर्स निमिषा प्रिया को येमेन में अपने येमेनी पार्टनर के मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी दी गई है। ये केस 2017 का है और फिलहाल खबर यह है कि उसके डेथ एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। डेथ पेनल्टी को कैंसिल करने के लिए विक्टिम के परिवार को ब्लड मनी भी ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। रघुनंदन यंदामुरी USA पेंसिल्वेनिया में एक इंडियन कपल के बेबी और दादी के मर्डर के चार्जेस में डेथ रो अवेट कर रहा है। उसके एग्जीक्यूशन को डिले किया गया US लीगल मॉरेटोरियम के वजह से। कतर के 8 इंडियन एक्स नेवी ऑफिसर्स एस्पियोनाज मतलब जासूसी के चार्जेस में डेथ सेंटेंस। केस अभी भी अपील में है। इन सब के अलावा सबसे फेमस केस है कुलभूषण जाधव का, जिसे पाकिस्तान में एस्पियोनाज के चार्जेस में 2017 में डेथ सेंटेंस सुनाया गया था। ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने टेम्पररी रिलीफ दिया, लेकिन अभी तक उनका फाइनल फेट अनक्लियर है। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया में हर साल 100 से ज्यादा एग्जीक्यूशंस होती है और वहाँ मल्टीपल इंडियंस भी डेथ रो पर है, ज्यादातर ड्रग स्मगलिंग के चार्जेस में। 2020 से 2024 तक 47 इंडियंस को विदेश में एग्जीक्यूट किया गया। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने राज्यसभा में सबमिट किया था। कंट्रीज जहां इंडियंस को फांसी हुई: कुवैत लगभग 25 इंडियंस, सऊदी अरेबिया 9, जिम्बाब्वे 7, मलेशिया 5, UAE 3, वो भी फरवरी 2025 में ही, जमाइका 1। इनमें शामिल है शहजादी खान UAE, यूपी की मेड थी, एक एमिराती बेबी के डेथ के केस में कॉन्विक्ट थी। 15 फरवरी 2025 को UAE ने उसे एग्जीक्यूट किया। केरला के 2 लोग रिनाश एंड मुरलीधरन मर्डर चार्जेस में गिल्टी। 28 फरवरी 2025 को फांसी दी गई। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया में फॉरेनर्स को फांसी इतनी रेयर क्यों? ये सवाल बिल्कुल वैलिड है। जब इंडियंस को विदेश में इतनी आसानी से फांसी मिलती है तो यहाँ क्यों नहीं? कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। इंडिया में डेथ सेंटेंस सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में दिया जाता है, जैसे कि मर्डर, रेप, ट्रीजन, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट्स। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, इतना प्रोसेस है कि फांसी तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। फॉरेन गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन्स के लिए इंटरवीन करती है। फॉरेन नेशनल्स ज्यादा सीरियस क्राइम्स इंडिया में नहीं करते। ज्यादातर केसेस में इमिग्रेशन और ड्रग स्मगलिंग होता है, जो यूजुअली डेथ पेनल्टी तक नहीं जाता। एक फॉरेनर को फांसी देने का मतलब होता है इंटरनेशनल मीडिया बैकलैश, एम्बेसी प्रोटेस्ट, जिसे अवॉइड किया जाता है। एक और पॉसिबल रीजन करप्शन हो सकता है, पर ठोस सबूत मिलना मुश्किल है। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर बनने की कोशिश करता है। डेथ पेनल्टी स्पेशली फॉरेनर्स के लिए इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए रिस्ट्रेंट दिखाया जाता है। चलिए कुछ और फैक्ट्स को समझते हैं। भारत में डेथ पेनल्टी लीगल है, लेकिन कसब के बाद सिर्फ 4 लोगों को ऑफिशियली फांसी दी गई, सभी इंडियंस थे। इंडिया में अब तक ज्यादातर एग्जीक्यूशंस ब्रिटिश एरा में ही हुई थी, बट पोस्ट 1947 नंबर्स ड्रामेटिकली गिर गए। डेथ पेनल्टी के लिए इंडिया में एवरेज 5 से 10 साल लगते हैं, इसलिए बहुत सारे केसेस में पनिशमेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सिंगापुर में अगर आपके पास 15 ग्राम हेरोइन मिल जाए तो मैंडेटरी डेथ सेंटेंस लगता है। इंडिया में सेम केस में बेल मिल सकती है। एक बार एक इंडियन टीनेजर को सऊदी अरेबिया में सिर्फ व्हाट्सएप पे ऑब्जेक्शनेबल फोटो भेजने के लिए डेथ थ्रेट मिला था। बाद में इंडियन एम्बेसी ने बचा लिया। 1999 में मेन अक्यूज्ड ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन नलिनी श्रीहरन, जो एक इंडियन थी, को डेथ सेंटेंस हुआ था, लेकिन उसके साथ एक श्रीलंकन नेशनल मुरुगन भी कॉन्विक्ट हुआ था। बाद में नलिनी की सजा रिड्यूस हो गई, लेकिन मुरुगन अभी भी जेल में है। 2015 में याकूब मेमन को 1993 मुंबई ब्लास्ट के लिए फांसी हुई।
लेकिन उसके बाद टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को अभी तक सजा नहीं हुई। और ये सुन के आपको हैरानी होगी कि इंडिया में अब तक एक भी चाइनीज नेशनल को डेथ सेंटेंस नहीं मिला। डिस्पाइट मेजर क्राइम्स इन एस्पियोनाज, स्मगलिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड, चाइना के सिटीजन्स को या तो डिपोर्ट किया गया या सेंटेंस कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या ये डिप्लोमेटिक डर है या क्या चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है या फिर हम सिलेक्टिव जस्टिस के एग्जाम्पल देख रहे हैं? जरूर सोचें। तो दोस्तों, डेथ पेनल्टी एक इमोशनल टॉपिक है। इंडिया जहां अहिंसा और न्याय की बात करता है, वहीं बाकी देश ज्यादा एग्रेसिव और स्ट्रिक्ट अप्रोच लेते हैं। फिर सवाल ये है, क्या जस्टिस की अप्रोच कंट्री के पासपोर्ट पे डिपेंड करती है? क्या देश में इंसाफ का तराजू इक्वली बैलेंस नहीं है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और कॉन्टेम्पलेटिव टॉपिक के साथ। तब तक स्टे अवे फ्रॉम क्राइम, बिकॉज